हाँ तो भाइयों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना विशाल बेरा एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं क्राइम की कहानी। आप लोग ही जरा सोचना कि कोई लड़की है जो कॉल सेंटर में काम करती है, रोज हजारों कॉल अटेंड करती है, बात करती है, लोगों की समस्या दूर करती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम किसी भी चीज से। अब क्या हो जब उस लड़की का सच उसकी बेस्ट फ्रेंड को पता चला। जब उस लड़की का सच इसकी बेस्ट फ्रेंड को पता चला तो इसकी बेस्ट फ्रेंड को दिल का अटैक आया, दिल का दौरा पड़ा। और इसके जो क्लोज में जो फ्रेंड थे, इसके जो कास्ट फ्रेंड थे, जब उनको पता चला तो उनमें से कई ऐसे दोस्त थे जिनकी दिमागी हालत कमजोर हो चुकी है, उनके साथ पैरानोमिक एक्टिविटी होती है, जैसे कि उन्हें परछाई दिखना स्टार्ट होगी, भूत प्रेत दिखना स्टार्ट हो गया। तो ये हो गया जब इसकी लड़की सच्चाई पता चली। तो कहानी क्या है क्या नहीं, मैं आपको सारी बात बताता हूँ, पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरी वीडियो देखते तो हो आप लोग, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो लाइक नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि सब्सक्राइब की जरूरत है मेरे चैनल को, आप लोगों की प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आते हैं कहानी के ऊपर। कहानी दिल्ली की। दिल्ली में एक जगह लगती है गुरुग्राम, जो पहले गुरुग्राम हुआ करती थी लेकिन अब गुरुग्राम है वो जगह। तो इसी गुरुग्राम में एक कॉल सेंटर है। तो ये जहाँ पे कॉल सेंटर है वहां पे पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। तो जहाँ पे कॉल सेंटर बना है, तो कॉल सेंटर बनने के बाद लोगों कहीं लोगों को अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। जैसे कि कॉल सेंटर में कोई गार्ड था जो अपनी ड्यूटी कर रहा था। तो दो बेंच थे उसके पास, एक बेंच पे बैठा है, एक बेंच के ऊपर पैर रख के बैठा था। तो उसको एक दो बार ऐसा एहसास हुआ किसी ने उसके पैर को नीचे दूसरी कुर्सी से हटा के नीचे रखा है। और दो बार ये हुआ, तीसरी बार में किसी ने उसकी टांग खींच के उसे नीचे गिरा दिया। तो गार्ड दौड़ते हुए गया और अपने जो भी गार्ड का वो मैनेजर था उससे शिकायत करी। तो मैनेजर ने बोला कि हो सकता है तुझे नींद आ रही थी या फिर तू नींद में था, सपना देखा कुछ भी। वैसे ही दूसरा हादसा इसी के अंदर, लेडीज टॉयलेट में से लड़कियों की चिल्लाने की आवाज आती थी, रोने की आवाज आती थी। और लिफ्ट का ऑटोमेटिक चलना बंद हो जाना, ऑटोमेटिक गेट खुलना बंद होना, बिना कुछ दबाए बटन अगले अगले फ्लोर पे जाती, ऊपर नीचे होती रहती। तो तमाम बातें हुई, लेकिन जो कॉल सेंटर का मालिक था उसने सारी बातें दबा करेगी ताकि ये बात लोगों में ना फैलेगी तो लोगों में नेगेटिविटी आएगी और कॉल सेंटर को जॉब करना पसंद नहीं करेगा और उसकी रेटिंग गिर जाएगी। तो इसी कॉल सेंटर में 2004 में एक लड़की आती है काम करने के लिए, जॉब की तलाश में लड़की आती है जॉब के लिए। लड़की की उम्र 26 से 27 साल। लड़की का नाम रोज। अब ये रोज थी, ये काम करना आती है, इसी में काम करती है। तो स्टार्टिंग में कुछ महीने निकले हैं, अच्छा काम करती थी रोज। तो रोज की काम करने में इतनी ज्यादा रुचि थी कि किसी का कॉल आया वो अच्छे से बात करती थी और उसे लोग अच्छी रेटिंग देते थे कि हमसे अच्छे से बात करिए। धीरे धीरे वक्त निकला, जो वहाँ का टीम मैनेजर था उसकी नजर में भी रोज है, क्योंकि रोज का जो काम करने का तरीका था वो सबको पसंद आता था। और कभी हफ्ते में या महीनों में या 5 महीनों में कभी रोज ने एक छुट्टी नहीं, टाइम से ऑफिस आना, टाइम के बाद घर पे जाना, सब कुछ वही, सबसे प्यार से हंसी मजाक करना, सब कुछ रोज का वही था। रोज की एक अलग ही पहचान थी उस कॉल सेंटर के अंदर उसकी। तो टीम टीम मैनेजर की नजर में आ चुकी, और जो एचआर था वहाँ की, एचआर की नजर में भी रोज आ चुकी, और जो मैनेजर था वहाँ का कॉल सेंटर मैन उसकी नजर में भी वो रोज अच्छी थी। वक्त निकला, एचआर को कई सारे अवार्ड भी मिले, जिसमें एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का 2-4 बार अवार्ड मिला है, जो कि हर महीने में एक बार मिलता है। तो वो बेस्ट को मिलता है जो छुट्टी नहीं करती है या फिर टाइम से आती है, टाइम पे जाती है, जिसकी रेटिंग अच्छी हो, बात करने का तरीका अच्छा हो, जिसकी वजह से कंपनी को फायदा हो रहा हो, ऑफिस को फायदा हो रहा हो, उसे मिलता है एम्प्लॉय ऑफ का द अवार्ड। तो इस अवार्ड भी मिला, कहीं बार अवार्ड मिला। अब इसी कॉल सेंटर में वक्त निकलता गया, कुछ टाइम निकला, कॉल सेंटर के जो मैनेजर था उसको भी काफी खुशी थी कि चलो हमारी ऑफिस की एक लड़की है जितना अच्छा कर रही है, जिसने 4 से 5 बार एम्प्लॉय ऑफ द का अवार्ड जीता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर तारीख आती है 2005। 2004 की इसकी ज्वाइनिंग थी, रोज के 2005 आ जाता है, लगभग 1 साल रोज को हो चुका था। ये 2005 लास्ट दिसंबर का लास्ट महीना था। अब तारीख आई 2005 की। अब रोज अपना वही डेली का रूटीन, जो काम करती है वही काम करती है। तो रोज कॉल उठाती है, कॉल आता है कस्टमर का, कॉल उठाती है। कॉल उठाने के बाद बात करती है। तो मैक्सिमम टाइम कॉल सेंटर में जब किसी कस्टमर का कॉल आता है तो 3 से 5 मिनट, ज्यादा 10 मिनट, इससे ज्यादा कोई कस्टमर केयर किसी लड़की से बात नहीं करता है, नहीं कस्टमर केयर अपने ग्राहकों से ज्यादा बात करते हैं। क्योंकि अमूमन होता क्या है, आप लोग या मैं लोग अगर हम किसी को फोन करें कस्टमर केयर में तो हम अपनी समस्या बता देंगे कि हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा है या फिर रिचार्ज की प्रॉब्लम जो भी है, सिम कब अपडेट होगी, बंद कब हुई, तो जो भी जानकारी है
वो ये बोलते सामने से कि आपकी समस्या का समाधान मिलेगा, आपका दिन शुभ हो, ये सारी बातें बोलते, तो इसमें इतना टाइम लगता भी नहीं। लेकिन 2005 में रोज के पास शाम को एक कॉल आया। जब कॉल आया तो रोज उस कॉल पे बात करी थी, बात करते करते रोज को आधा घंटा 1 घंटा हो गया बात करते हुए, कॉल कटने का नाम नहीं ले रहा। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे। अब जो मैनेजर था, जो HR था, वो आता और देखता कि वो रोज बात कर रही है, लेकिन वो लिस्ट में देखता है कि ये एक ही मतलब सेम टाइम पे बात करी और सेम नंबर से बात करी, एक ही कॉल अटेंड करा, इसमें लगातार उससे बात करी। तो एक ही कॉल अटेंड था, उस पर बात करी, सूर्य में नंबर था, लेकिन एक ही कॉल पे बात करी थी। वक्त निकला, 2 घंटे हुए। 2 घंटे होने के बाद अचानक से रोज खड़ी होती है अपनी कुर्सी से। खड़ी होने के बाद अपना बैग, अपना पर्स उठा के और वहां से चली जाती है। जब कोई आसपास वाली जो उसकी फ्रेंड या दोस्त या टीम मैनेजर पूछता है क्या हुआ, तो कुछ बताती नहीं, और अपनी दोस्तों को कुछ बताती नहीं, शेयर नहीं करती, और चुपचाप घर पे चली जाती है। घर पे जाने के बाद रोज का जो टीम मैनेजर था वो उसकी फ्रेंडों से पूछता है कि अचानक से क्या उठ के क्यों गई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो सारी लड़कियां बोलती कि हमें कुछ पता नहीं। जो लड़के उसके फ्रेंड थे वो बोलते हैं हमें भी कुछ पता नहीं है क्या हुआ। फिर ये बात वो जो था वो मैनेजर, टीम मैनेजर, वो कॉल डिटेल निकालने की सोचता है कि कौन है जो 2 घंटे से इसने रोज से बात करी, क्या पता कोई धमकी दी हो या कुछ भी ऐसी। तो जब वो कॉल डिटेल चेक कर रहा था तो उसे एक चीज मिली उसमें। जब उसने देखा तो उसको उसका दिमाग खराब था कि रोज बात तो कर रही है कॉल पे, कस्टमर केयर में बात तो कर रही है, लेकिन सामने से कोई कॉल अटेंड ही नहीं है। यानी कि मैं बात तो कर रहा हूँ लेकिन मैं सामने से किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, बस फोन कान पे लगा बात कर रहा हूँ। तो कंटिन्यूस वो बात करे जा रही, लेकिन सामने से कोई नहीं। अभी ये बात जब टीम मैनेजर को पता चली, उसको भी थोड़ा अजीब सा लगा। लेकिन फिर वक्त निकला। वक्त निकलने के बाद अगला दिन नेक्स्ट डे रोज अपने काम पे नहीं आई। जब काम पे नहीं आई हो तो मैनेजर को लगा कहीं ना कहीं कि हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो या फिर कुछ भी, क्योंकि ये पहली बार था जब रोज ने छुट्टी करी अपने काम से, वरना कभी काम नहीं करती, क्योंकि ऐसे और किसी को नहीं मिलता। तो पहली बार फर्स्ट टाइम छुट्टी करी उसने। तो मैनेजर को लगा हो सकता है तबीयत खराब है। अगले दिन भी रोज काम पे नहीं, लगभग 2 दिन निकल गया। अब जो टीम लीडर था उसको लगा कि यार ऐसा कभी हुआ नहीं, फिर भी पता नहीं क्या हो रहा। फिर उसने कॉल किया, मैसेज किया, ईमेल किया, लेकिन सामने से रोज का कोई जवाब नहीं आया उसको, मैनेजर को। उसकी फ्रेंडों ने उसको कहीं कॉल किया, कहीं मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब टीम मैनेजर को पता चला है कुछ भी जवाब नहीं आ रहा, कुछ रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, तो जब ये आपको पता हो तो ये इतना रेप मर्डर ये इतना 2005 में इतना नहीं था, लेकिन फिर भी मैनेजर को शक हुआ कहीं ना कहीं कि हो ना हो रोज का कुछ उल्टा सीधा तो नहीं होगा। तो जो ड्राइवर रोज को रोज घर पे छोड़ने जाता था, जैसे कि डे शिफ्ट में कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन जब नाइट शिफ्ट लगती कस्टमर केयर में ऑफिस में, तो नाइट में आना, नाइट में 4 बजे जाना, मॉर्निंग में, तो जो ड्राइवर था उसको डेली छोड़ने जाता था घर पे नाइट को। तो होना हो तो उनका शक ड्राइवर के ऊपर था। तो ड्राइवर को बुलाया, ड्राइवर से पूछताछ करी तो ड्राइवर ने बोला कि मुझे कुछ पता नहीं इसके लिए, और जो भी है मुझे पता नहीं है। फिर 1-2 दिन वो निकला, निकलते निकलते ऐसे टोटल 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गए, जो रोज थी वो काम पे आ ही नहीं रही है। तो ड्राइवर ने सॉरी टीम मैनेजर ने अपने ड्राइवर से बोला कि तुम उसको छोड़ने जाते हो घर पे, तो तुम उसका घर पता है, तो जाओ घर पे जाओ, पूछो क्या प्रॉब्लम हुई, क्या नहीं हुआ। जब रोज के घर पे वो ड्राइवर जाता है, जाने के बाद गेट खटखटाता है। गेट खटखटाता है, खटखटाने के बाद अंदर से मकान मालिक आता है। तो मकान मालिक आता है तो रोज वो ड्राइवर है जो पूछता है कि यहाँ पे एक लड़की रहती है किराए से रोज, क्योंकि रोज ने अपना पता किराए का पता रखा था, मैं किराए से रहती हूँ। तो किराए से कोई लड़की आपके यहाँ पे रहती है, रोज नाम है, वो काम पे नहीं आती है, काम पे नहीं आ रही काफी दिनों से, ऑफिस ज्वाइन नहीं कर रही। तो जो मकान मालिक था वो ड्राइवर से बोलता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई, यहाँ पे इस नाम कोई लड़की नहीं है, तो हो सकता है कि मेरे आसपास हो, आपको कोई गलत फहमी हुई। तो ड्राइवर बोलता है कि नहीं, लड़की आपके यहीं पे आपके गेट के बाहर ही उतरती, मैंने उससे कई बार छोड़ा यहाँ पे, तो हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन फिर मकान मालिक सब बताता है कि हमारे यहाँ पे कोई इस नाम की लड़की नहीं है, आज तक पूछ लो, आप सब पूछताछ कर लिया, ड्राइवर उस नाम की लड़की नहीं है यहाँ पे। फिर ड्राइवर अपने ऑफिस जाता है, ऑफिस जाने के बाद जो भी सारी बात हो टीम मैनेजर को बता देता है। अब टीम मैनेजर को लगा कि हो सकता है कई बार लड़कियां अपनी प्राइवेसी को लेकर अपना सही एड्रेस, सही नंबर अपने ऑफिस में लिखाती भी नहीं, कि क्या पता ऑफिस में 3 महीने 4 महीने काम करने के बाद काम छोड़ देता है, उसके बाद
लड़के या जो काम करते हैं वो कहीं से उसका नंबर ले ले, फिर एड्रेस पे उसको परेशान करे, फिर कॉल करे, ऐसी तमाम चीजें होती है। इसलिए मैनेजर को भी लगा कहीं ना कहीं कि चलो ठीक है, हो सकता है कि, इसलिए झूठा पता लिखा। कुछ दिन और निकला, अब तीसरा दिन निकला, चौथा दिन निकला, अब कुछ भी पता नहीं रोज का, रोज काम पे नहीं गए। तो मैनेजर को लगा कि अब इसका घर का पता हमें निकालना पड़ेगा। तो जो भी रोज का पता था, थोड़ा बहुत मैनेजर को कुछ पता था, तो मैनेजर ने 2 ट्राई करा। कुछ दिन निकले, हफ्ते निकले, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना हो गया टोटल। 1 महीना 10 दिन हो गया। 1 महीना 10 दिन होने के बाद उसको पता चला, जो टीम मैनेजर था, जब उसको पता चला कि उसका घर रोज का, जहाँ उसने एड्रेस देखा, एड्रेस गलत था। रोज का घर गुरुग्राम के अंदर नहीं है, गुरुग्राम से कुछ दूरी पे जगह है, वहां पे उसका घर था। तो टीम मैनेजर, ड्राइवर रोज के घर पे जाता है। जाने के बाद टीम मैनेजर रोज के घर पे जाने के बाद गेट खटखटाता है, घंटी हो जाता है, बेल डोर बजाने के बाद अंदर से बुजुर्ग माता पिता निकलते हैं। और निकलने के बाद उनसे पूछते हैं मैनेजर से कि क्या हुआ, कौन हो आप। तो मैनेजर बोलता है कि आपके यहाँ पे एक लड़की है, आपकी बेटी, उसका नाम रोज। तो वो बोलता है कि हाँ है मेरी बेटी जिसका नाम रोज था। वो बोलता है था, तो रोज था मेरी बेटी का नाम। तो जो मैनेजर था, मैनेजर बोलता है कि ये जो आपकी लड़की है ये कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है, तो क्या हुआ, घर में कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ और। तो रोज के पिता मैनेजर को बोलते हैं कि आपके यहाँ पे कितने टाइम से मेरी बेटी काम कर रही है। तो वो बोलता है कि लगभग 1 साल हो गया काम करते हुए। तो बोलता है कि मेरी बेटी कब से आपके यहाँ पे नहीं आ रही है, उसका पिता बोलता है। तो मैनेजर बोलता है कि 1 महीने 15 दिन से आपकी बेटी काम पे आ नहीं रही है, और हम आपके घर पे इसलिए आए क्योंकि आपकी बच्ची काम करने में अच्छा है, सब कुछ है, उसे 2-3 बार अवार्ड भी मिला है, तो शायद इसी वजह से। तो इसी वजह से उसके घर पे ढूंढते हो कि क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम पैसों की, तो हम सोल्व कर देते छोटी मोटी। तो ये बात होती है। तो एम्प्लॉय कहता है तो माँ बाप बोलते हैं उससे कि जो मेरी बेटी है रोज, उसको मरे हुए 8 साल हो गए। जब ये बात मैनेजर सुनता है, टीम मैनेजर और ड्राइवर, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनको यकीन नहीं होता है कि ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिस लड़की को उन्होंने 1.5 महीने पहले देखा, वो 8 साल पहले कैसे मर सकती है, विश्वास नहीं होता, उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर मैनेजर और उसके माता पिता के आपस में कुछ देर बातचीत हुई। बातचीतों के बाद झगड़ा हुआ थोड़ा बहुत कि आप झूठ बोल रहे हो, ये वो। तो उसके बाद रोज का जो पिता है वो उसके मैनेजर से बोलता है, रोज के मैनेजर से, टीम मैनेजर की आओ आप घर के अंदर आओ, आपको कुछ दिखाता हूँ। तो मैनेजर को घर के अंदर जाने के बाद वही तस्वीर दिखाता है रोज की। तो मैनेजर बोलता है कि हाँ ये लड़की है, और फोटो दिखाता हो कि ये देखो हमारे पास भी इसके फोटो है, इसकी फ्रेंड के पास भी इसके फोटो है, और उसकी आईडी कार्ड दिखाता है, जो वहाँ पे आईडी बनती है, आईडी कार्ड बनाता है। अब थोड़ी देर बोला बोल होती है। उसके बाद माता पिता बोल देते रोज के कि हमारे यहाँ पे मेरी बच्ची उम्र 8 साल हो गई, और आपको गलत फहमी हुई, कोई इसकी जिस लड़की हो सकती है जो आपके यहाँ पे काम करती है, अब नहीं आई। तो ये तमाम बात होने के बाद मैनेजर जाता है ऑफिस। ऑफिस जाने के बाद जो अपने लीडर और अपना जो HR थे उनसे जाने के बाद वो बोलता है मैनेजर कि जो ये रोज है, इसका हम घर पे गए, लेकिन इसके माँ बाप का कहना है कि इसको मरे हुए 8 साल हो गए, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, हो नहीं सकता। तो अपने जो HR था, HR अपने जो ऑफिस था, उस ऑफिस के जो मालिक से नीचे एक मैनेजर होता है, पर्सनल मैनेजर, उसको कॉल करता है और सारी बात बताता है। तो मैनेजर आता है, जो सबसे बड़ा मैनेजर था वो आता है। आने के बाद वो अपनी टीम, ड्राइवर, HR, मैनेजर, और वो सबसे बड़ा वाला मैनेजर और 2-3 रोज की फ्रेंड, 2-3 लड़के, ये सारे गाड़ी के अंदर जाते हैं, गाड़ी 2 कार के अंदर जाते हैं उसके घर पे। जाने के बाद बातचीत होती है, कुछ देर बवाल होता है, क्योंकि रोज के माँ बाप बोलते हैं कि हमारे बच्चे को मेरे 8 साल हो गए, और इधर मैनेजर ये मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो आ रही है और CCTV फुटेज है, उसकी फुटेज है, सब कुछ है, तो कैसे हो सकता है। तो जो मैनेजर ये थे, इनको लगा कि हो ना हो इन्हीं माँ बाप ने इसको मार दिया हो, या फिर कुछ भी हो गया हो, तो हमसे छुपा रहे हैं, या फिर ये भाग गई हो किसी लड़के से इसलिए छुपा रहे हैं। तो उन्हें यकीन नहीं था मैनेजर को। फिर आखिरी मैनेजर थाने जाता है। थाने जाने के बाद सारी डिटेल बताता पुलिस वालों को, जो गुरुग्राम में थाना है, कि हमारे यहाँ पे एक लड़की काम करती थी और इसे काम करती अच्छी थी, और ये फोटो वगैरह है उसकी आईडी, लेकिन वो लगभग 1.5 महीने से आ नहीं रही है, और उसके माँ बाप बोल रहे हैं कि उसको मरे हुए 8 साल हो गए। तो ये तमाम बातें होती है। तो पुलिस वाला माँ बाप के पास जाता है, माँ बाप से पूछता है, तो माँ बाप ये बोलते हैं हाँ मेरे बच्चे को मरे हुए 8 साल हो गए।
फिर जो उसके मोहल्ले में जो आसपास थे, जो उस लड़की के दाग में अंतिम संस्कार में उनसे पूछाता है, तो आस पड़ोसी बोलते हैं कि हाँ हम खुद इसके दाग में गए, हमें खुद को पता है इस लड़की की उम्र है 8-9 साल होने में आई है। फिर माँ बाप पूछते हैं कि आप इतना सवाल जवाब क्यों कर रहे हो, क्या वजह है। तो पुलिस वाला डिटेल में बताता कि आपकी लड़की ही थी जो वहाँ पर काम करती थी, क्योंकि उसकी बातें, उसका पहनावा, क्योंकि जिस टाइप से वो लड़की, जिस कलर की उस लड़की ने कपड़े पहन रखे थे, जैसे येलो ग्रीन, तो वही कपड़े, उसके पुराने कपड़े उसके माँ बाप ने संभाल के रख रखे थे, कि माता पिता की एक ही लौती लड़की थी, संभाल के रख रखे थे। और वही कपड़े माता पिता ने दिखाए, तो उनको यकीन कि इस फोटो में भी सेम कपड़े, फोटो में भी सेम कपड़ा, तो माँ बाप को भी यकीन हो गया कि हमारी बच्ची है। फिर पुलिस का काम शक करना, पुलिस हॉस्पिटल जाती है जहाँ से उन्होंने डेट सर्टिफिकेट बनाया था रोज का, तो वहां से सर्टिफिकेट भी लाती है। सर्टिफिकेट लाने के बाद अब पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं था यकीन करने के सिवा, तो ये पहला केस था पुलिस के पास जो भूत प्रेत का, जिन पर कानून यकीन नहीं करता, कानूनी चीजों में यकीन करता है, जो कानून के दस्तावेज में लिखा हुआ हो या फिर अपने उनके रजिस्टर में कोई केस हुआ हो। तो ये पहला केस था जो खुद पुलिस वालों ने रजिस्टर में किया है, अपने लिखा है कि ऐसा ऐसा एक लड़की के साथ ये हुआ है। तो ये वो केस था। उसके बाद कहीं अफवाह उड़ी उसको, सॉरी, कस्टमर केयर की, कि ये जो ऑफिस है यहाँ पे रोज को 2-4 बार और देखा गया। कोई बोलता मैंने बाथरूम में देखा, कोई बोलता मैंने लिफ्ट में मेरे साथ देखी, कोई बोलता मैंने आईने में देखा, तमाम तरह की बात है। पर जो उसकी फ्रेंड थी, जो बेस्ट फ्रेंड, जिसका रोज उसके घर पे जाती थी, कभी कभी साथ में भी सोए, दोनों पर्सनल अकेले रूम में साथ में भी सोए, घूमने भी गए, तो उसको पता पड़ी कि वो जिसके साथ इतने दिन से घूम रही थी और बैठ रही थी, खाना खा रही थी, उसको बेस्ट फ्रेंड मानती, ऑफिस में आती थी, उसका सब कुछ, उसको पता पड़ा कि वो एक आत्मा थी, एक रूह थी, एक भूत थी। तो उनको जब ये पता पड़ा उसकी फ्रेंड को, तो उसकी फ्रेंड का हार्ट अटैक आया और वो ऑन द स्पॉट डेट मर चुकी थी। अब उसका मरने के बाद जब उसके 2-4 वो फ्रेंड थे उस लड़की के, जो रोज को पसंद करते थे, या फिर एजी मतलब फ्रेंड, कुछ भी हो, एज ए फ्रेंड हो या फिर कोई लाइक करता हो, कोई क्रश था किसी का, तो जब उन लड़कों को पता चली तो उनका भी दिमागी संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि जो लड़की रात दिन साथ में रही, जब उनका पता पड़ा कि मरी हुई है, तो दिमाग उनका भी काम नहीं कर रहा, तो उनको भी अजीब से ख्याल आने लगे, परछाई दिखने लगी, कई बार रोज दिखने लगी। तो तमाम तरह की बातें फिर धीरे धीरे बातें कम हो चुकी। अब ये बात बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। लेकिन आप जो लोग दिल्ली में रहते हो, ये वीडियो देख रहे होगा, तो आप अभी भी जा सकते हो गुड़गुड़ाम में, वो जगह वहीं पे, कॉल सेंटर वहीं पे, और वहां पर अभी भी ये बात होती है, और इसीलिए रोज को अभी भी याद किया जाता है वहां पर। तो ये थी आज की कहानी। और कहानी खत्म करने से पहले फिर भी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक नहीं करोगे आप तो भी चलेगा, लेकिन सब्सक्राइब करो प्लीज यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए माता पिता की सेवा करो और जिम जाओ।